भैया कीज दो। सर आज एकता रैली है, हर जगह नाकाबंदी लगी हुई है। करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा गाड़ी से जाएंगे तो। सर घर रास्ते में ही है, 10 मिनट का रास्ता है, पैदल छोड़ो तो। इट्स ओके, मैं छोड़ देता हूँ। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, घर नज़दीक है, मैं चली जाऊंगी। आफ्टर यू मिस बॉस। मुंबई में बारिश और दिल्ली में रैली कभी भी हो सकती है ना? मैं जानता हूँ आप अभी भी नाराज हैं, लेकिन बात खत्म हो चुकी है। जस्ट लेट गो। पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन बात को मेरी नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। रिश्ते कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। बिजनेस ऐसा नहीं है। बिजनेस में लोगों के साथ डील करना आसान होता है क्योंकि वो आपके अपने नहीं होते, लेकिन फैमिली में तो सब अपने होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सबको खुश रखूं, लेकिन सब नाराज हो जाते हैं। आई नो मिस्टर दीक्षित, मैं समझ सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। एक्चुअली मुझे ये बात को किसी और तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूं, मेरी फैमिली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत अजीब है, बहुत क्रेजी है, लेकिन जो भी है सामने है, वहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है। आई नो, फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और आपकी जैसी अच्छी फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है। यू आर अ वेरी लकी गर्ल। वो तो मैं हूँ। लगी तो नहीं? नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग डांस कर रहे हैं, आप भी आओ ना। अच्छा कपल है आपका, साथ में डांस करो ना। हम कपल नहीं हैं। हाँ, हम कपल नहीं है। मैं भी बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हो जाऊंगा। टाइम के साथ सब हो जाता है। आओ डांस करो। ओके। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप स्माइल क्यों कर रही हैं? क्यों? जब भी लोग बिना वजह नारा लगा सकते हैं, आप बिना वजह नाराज हो सकते हैं, तो मैं क्या बिना वजह स्माइल नहीं कर सकती? आपका कहने का मतलब है मैं हमेशा नाराज रहता हूँ, गुस्सा रहता हूँ? नहीं, नॉट ऑल द टाइम, पर दिन में 24 आवर्स। डॉक्टर बोस। मिस बोस। रियली? आज आप कुछ ज्यादा ही खुश हैं। क्या हुआ ऐसा? उन बच्चों को देखकर मुझे अपनी बचपन की याद आई, जब मैं स्कूल में प्लेस में पार्ट लेती थी। क्या रोल प्ले करती थी आप गेस कीजिए। आई गेस एक प्रिंसेस जो अपने कासल में बंद है और अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही है। नहीं? जी नहीं। फिर? ठीक है, अगर मैं बताऊं तो आप हंसेंगे नहीं ना? प्रॉमिस कीजिए। वैसे भी कहाँ हंसते हो, बता ही देती हूँ। मैं ना हमेशा सिर्फ प्रिंसेस बनना चाहती थी, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिला। तो मैं एक बार प्रिंसेस की मेड बनी, एक बार वो पेड़ बनी जहाँ प्रिंसेस मिलते थे, और एक बार और एक बार
एक बार बंदर बनी थी। बंदर? ये लव स्टोरीज में रोल्स भी मिले तो कैसे कैसे, वो लव स्टोरीज तो हाथ से गए, पर मुझे लगता है कि मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। अपनी लव स्टोरी जीने से पहले मैं नहीं मरने वाली। आपकी कभी कोई लव स्टोरी नहीं रही? मिस्टर दीक्षित, ये पर्सनल सवाल है, ओह, आई एम सॉरी। पर इट्स ओके, आप पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए। मैं ये पूछ रहा था कि आपको कभी प्यार नहीं हुआ? बॉयफ्रेंड, डेटिंग? नहीं। और आपको? मेरे पास इन चीजों के लिए कभी वक्त ही नहीं था। मुझे तो बहुत टाइम लगा, लेकिन मेरा ड्रीम बॉय नहीं मिला। पता नहीं कहाँ फंस गया है मेरा मिस्टर राइट। डोंट वरी, आई थिंक आपको आपका मिस्टर राइट बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपकी लव स्टोरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। मिस्टर दीक्षित, आप इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं यही विश करूंगा कि तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। आप मेरे लिए विश कर रहे हैं कि मुझे मिस्टर परफेक्ट मिले? बोलो। बॉस, डॉक्टर बॉस, हेलो डॉक्टर सिन्हा प्लीज, इस बॉस का एक्सीडेंट हुआ, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। क्या? बहुत खून बह रहा है। अब एक काम कीजिए, डॉक्टर्स को भी साथ ही ले आइए। जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस यहाँ भेजिए। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो बताने का वक्त नहीं है। डॉक्टर सिन्हा प्लीज, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचिए प्लीज। आप लोग इस समय कहाँ हैं? हम अभी सुभाष लेन, कस्तूरी गार्डन के सामने। ओह माय गॉडनेस, मैं तो अभी उसी एरिया से होकर आया हूँ। उस एरिया में इतनी बड़ी रैली निकली है, वहाँ पहुँचने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। I don't know। डॉक्टर सिन्हा, मुझे वो नहीं पता। आप प्लीज, बहुत खून बह रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचिए प्लीज। ठीक है, आप एक काम कीजिए। देखिए, जहाँ पर चोट लगी हुई है उस एरिया में प्रेशर बना के रखिएगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इंटरनल ब्लीडिंग कितनी हुई है। किसी भी सूरत में आप उन्हें बेहोश होने नहीं दीजिएगा, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। उनसे बातें करते रहिए, उन्हें इंगेज रखिए। मैं जल्दी से जल्दी टीम लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके प्लीज। सोनाक्षी, इस बॉस आगे खोलो। इस बॉस, लुक एट मी। इस बॉस लुक एट मी। ओपन योर आईज सोनाक्षी। Damn it, Sona, open your eyes! Open your eyes! Listen to me now. डॉक्टर बोस, वेक अप डॉक्टर बोस। सोनाक्षी, गॉड डैम इट सोना, जागो, आंखें खोलो। सोना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी बात सुनोगी। बस तुम्हें थोड़ी देर हिम्मत रखनी है, एम्बुलेंस आती होगी। देखो, जिस दिन से हम मिले हो उस दिन से तुम मुझसे लड़ रही हो ना। There is one thing I know about you, क्योंकि तुम एक फाइटर हो और तुम आज भी फाइट करोगी। सोनाक्षी, मेरी तरफ देखो। पता है आज मैंने ऑफिस में क्या किया? आज इतनी सारी मीटिंग्स थी, एक के बाद एक मीटिंग्स, और ऊपर से वो नया प्रोजेक्ट, तो मैंने बहुत सारी चिप्स खा ली। सोनाक्षी, कम ऑन, बताओ मुझे, मेरे लिए चिप्स अच्छे नहीं है, क्या खाना चाहिए मुझे, बताओ। घी ओके मेरे लिए? हाँ, come on, wake up, यार, talk to me, look at me, talk to me। सोनाक्षी, तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। पता है, ये लड़का, इसके घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। सोना, मेरी बात सुन रही हो ना? और उसे एक बात समझ में आ गई कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो बहुत पढ़ाई करनी है, इसलिए वो दिन रात पढ़ाई करता है। लेकिन क्या करे, है तो बच्चा ही ना, उसे स्विमिंग सीखने का बहुत शौक है। हाँ, तो मैं आगे सुनाता हूँ। अब आके बंद मत करना, बिल्कुल बंद मत करना आके, ओके? उसके बाद क्या होता है, वो एक दिन स्विमिंग सीखना चाहता है तो एक झील के किनारे जाता है, झील में छलांग मार देता है और उसकी शॉर्ट्स में मछली घुस जाती है। तुम्हें फनी लग रहा है? हंसी आ रही है तुम्हें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे उसकी जान पे बनाई है, पानी के बीच में छलांगे मार रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है?
वो कभी उसके बाद वो शॉर्ट्स पहन भी नहीं पाया, पता है, और उस झील पे भी नहीं जा पाया। सोना प्लीज, मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं आगे भी सुनाता हूँ। तो इसी लड़की की और एक कहानी सुनाता हूँ। अब पता है क्या होता है, उसे रोज टीचर से पनिशमेंट मिलती थी। क्यों? क्योंकि उसके फेस पे ना अलग अलग ड्राइंग्स बने होते थे, तो उसे रंगनाथन बुला के पूरी क्लास चिढ़ाती थी। हाँ, रंगनाथन करके बुलाते थे, पता है क्यों? क्योंकि उसकी एक छोटी 4 साल की बहन थी, वो रोज उसके फेस पे ड्राइंग्स बनाती थी और उसे क्लास में बहुत डांट पड़ती थी। जब उसने टीचर को बताया कि वो उसकी बहन ड्राइंग्स बनाती है तो उसे और ज्यादा डांट पड़ी। कहा कि अगर उसे ड्राइंग का इतना शौक है तो वो ड्राइंग बुक या नोटबुक पे क्यों नहीं बनाती है, तुम्हारे फेस पे क्यों बनाती है? अब वो लड़का अपने सर को कैसे बताता कि उसके पास एक ही नोटबुक थी, और अगर उसके पास नोटबुक होती भी ना, वो लड़की इतनी शरारती थी कि उसके फेस पे ही बनाती थी। फनी है ना ये स्टोरी? सोना, 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 लुक एट मी, सोना, सोना। फनी है ना ये स्टोरी? सोना, 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 लुक एट मी, सोना, सोना, सोना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, बॉस हूँ मैं तुम्हारा, तुम मेरी बात कैसे टाल सकती हो? लुक एट मी, सोना, सोना। और मुझे ओबोद्रो का मतलब पता चल गया, पता है? रूट कहती हो ना तुम मुझे, हमेशा आते जाते तुम मुझे रूट कहती थी, पता है? असली रूट तो तुम हो, क्योंकि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम आंखें बंद कर रही हो। कम ऑन, सोना, आंखें खोलो। अब तुमने आंखें नहीं खोली ना तो मैं तुम्हें मिस ओबोद्रो बुलाना शुरू कर दूंगा। मिस ओबोद्रो, ऑलवेज, हमेशा। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मिस ओबोद्रो, आंखें खोलो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें गोले वाली कहानी तो सुनाना भूल ही गया, पता है? ये इस लड़के के स्कूल के बाहर ना एक गोले वाला था, बहुत बूढ़ा सा। तो वो क्या करता था, वो हमेशा उसे रोड क्रॉस करने में हेल्प करता था, उसका सामान उठाता था, तो बदले में वो उसे एक गोला देता था, और वो गोला मिलते ही भाग के घर जाता था। कितना भागा था? हाँ, भाग के। उसका अगर चल के जाए तो आधा घंटा लगता था घर पहुंचने में, और अगर भाग के जाए तो 7 मिनट में पहुंच जाता था, पता है क्यों? क्योंकि उसको उसकी बहन को गोला बहुत पसंद था ना, तो वो भाग के जाता था ताकि गोला पिघल ना जाए और अपनी बहन को दे सके। इसलिए जब भी उसे गोला मिलता था वो भाग के घर जाता था, अपनी बहन को दे देता था, और वो मोटी एक बार में पूरा गोला खा जाती थी। तुम सुन रही हो ना? सोना, 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 मेरी बात सुनो। हाँ, और एक दिन तो बहुत मजे की बात हुई। सोना, सुन रही हो ना तुम? ना सोना यार, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, तो फिर हम क्लास में थे, और क्लास में उस टीचर ने उसी को पिटाई, उसी लड़की की, और उससे पूछा मेरा नाम गब्बर किसने रखा है, कौन है वो लड़का, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस लड़के को लगा कि आज ही उसकी पिटाई होने वाली है, तो वो क्लास से खिड़की से भाग गया, पता है? और वो जाके गिरा तो सीधा पौधों में गिरा। सोना, क्या आगे? हाँ हाँ, आगे ये होता है कि बता रहा हूँ, एक सेकंड। सोना, मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो। तो पता है वो ये लड़का क्या करता था? ये लड़का रोज दुकानों के पीछे जाके ना पॉलिथीन्स लेके आता था, पॉलिथीन्स लेके अपने घर भागता था। पटाखे लेने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, तो पॉलिथीन पे हवा भर के उन्हें फोड़ा करते थे, भाई बहन सब मिलके, और बहुत मस्ती करते थे। सोना, तुम सुन रही हो ना? सोना, हाँ, इसकी और एक स्टोरी भी है। जब इसकी माँ के पास पैसे नहीं होते थे तो उसने दूसरे कोई घरों में काम करना शुरू किया, और काम करना शुरू किया तो एक बार उसके बेटे ने देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगा, तो बेटे ने खुद भी काम करना शुरू कर दिया। बेटे ने काम करना शुरू किया, और जब उसकी माँ को पता लगा तो बहुत गुस्सा आया उसकी माँ को इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि मत कर तू काम। और उस लड़के ने पहली बार अपनी माँ की ना सुनते हुए भी काम किया, और अपनी माँ की मदद की, उसका पैसा कमाने में हाथ बटा, और अब दिन में काम करता था तो पढ़ाई कब करे, है ना? सुनो, मेरी बात सुनो, आगे खोलो, मेरी तरफ देखो। हाँ, मेरी तरफ देखती रहो। तो वो रात में ट्यूशन्स पढ़ने लगा, दिन में काम करता था तो रात में ट्यूशन्स करने लगा। तो क्या होता था, रात में आते आते देर हो जाती थी तो उसकी माँ उसे लेने भी जाती थी। एक बार जब वो रात में काफ़ी देर से वापस आ रहे थे तो कुछ गुंडे वहाँ से गुजरे, वो गुंडों को देख के उसकी माँ ने चाकू निकाला, छोटा सा चाकू पर बहुत तेज था वो चाकू। वो चाकू देख के उस लड़के की समझ में आया कि इस दुनिया में
इस दुनिया में बहुत सारे भेड़िए हैं और ये दुनिया एक जंगल है। वो उस दिन वो बात समझ गया कि हिम्मत तो मेरी माँ ने जुटा ली, ताकत मुझे जुटा ली। उस दिन ना सुना वो लड़का बड़ा हो गया, उसका बचपन खो गया। उस दिन से उसका बचपन खो गया। सोना सोना क्या हुआ? क्या हुआ सोना? बहुत दर्द हो रहा है। बस 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 थोड़ी देर और एम्बुलेंस आती होगी। थोड़ी देर और हिम्मत रखो। ओके हेलो डॉक्टर सिन्हा, आप कहाँ पहुंचे? प्लीज प्लीज जल्दी आइए। बस आ ही रहे। ओके सोना आंखें खोलो। हाँ आंखें खुली रखो। डॉक्टर भी बात करो मुझसे, आंखें खुली रखो। मगर अच्छा ये बताओ कि जिस लड़की की मैंने कहानी सुनाई वो कौन है, पता है तुम्हें? हाँ कौन है वो लड़का? हाँ ओके। जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। जल्दी शिफ्ट करो, पकड़ो इसे, शिफ्ट करो ठीक से, संभाल के, आराम से। जल्दी खोल दरवाजा। आंखें खोलो सुन प्लीज। सुना, आंखें खोलो, आंखें खुली रखो यार। Keep your eyes open. सोना, stay awake सोना। Almost there, पहुंच गया। सोना stay awake सोना, stay awake. मिस्टर दीक्षित, मैंने सीनियर डॉक्टर से बात कर ली है, हमें सर्जरी करनी होगी। खून बहुत बह गया है और जख्म भी बहुत गहरा है। कुछ जो करना है कीजिए, जिसे बुलाना है बुलाइए, लेकिन सोना को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर स्थाना जी, प्लीज टेक केयर ऑफ हर, ओके? डोंट वरी सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिस्टर दीक्षित प्लीज डोंट वरी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए भी बाहर जाना है, बट आई विल बी इन कांस्टेंट टच विथ यू, ओके? ओके, ऑल द बेस्ट। सौरभ, माँ, आंटी, किसी को भी फोन नहीं किया मैंने। हेलो देव बाबू, आप कहाँ हो? कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ फोन आपको, सोना को, लेकिन लग ही नहीं रहा है। सोना अब तक घर नहीं पहुंची है, तो बाय एनी चांस आपको आइडिया? मिस्टर दीक्षित, मिस सोनाक्षी बोस का ब्लड ग्रुप क्या है? हमें अर्जेंटली ब्लड चढ़ाना है। ब्लड? सोना को क्या हुआ है? आप हो कहाँ? सौरभ, सबसे पहले ये बताओ कि सोनाक्षी का ब्लड ग्रुप क्या है? अर्जेंटली। ए नेगेटिव है उसमें। ए नेगेटिव। देव बाबू, सोना को हुआ क्या है? आप हो कहाँ? सौरभ, सोनाक्षी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? मैं वापस उसे घर छोड़ने आ रहा था और रास्ते में हम LLS हॉस्पिटल में। मैं अभी आ रहा हूँ। सिस्टर, अब कैसी हैं सोनाक्षी? देखिए, सर्जरी अभी चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, पर हमारे हॉस्पिटल के लिए बेस्ट सर्जरी ऑपरेशन कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए।
पेशेंट से आपका रिलेशन क्या है? वाइफ है, तभी आप इतना परेशान हैं। सिस्टर वैशाली प्लीज जल्दी चलिए। डोंट वरी, ऑपरेशन खत्म होने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ मिस्टर सच? दीक्षित, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। आपके रिश्ते में किसी का भी ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, पेशेंट को अर्जेंटली ब्लड चढ़ाना होगा। हाँ, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका, ब्लड बैंक होगा, वहाँ से लीजिए ना। देखिए, आप शांत हो जाइए। ए नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड बैंक में ऑलरेडी पता कर चुके हैं, वहाँ पर नहीं है, और कहीं दूर से मंगवाने का हमारे पास टाइम भी नहीं है। आप प्लीज अपनी फैमिली और दोस्तों से क्यों नहीं पूछते? हाँ, लेकिन टाइम नहीं है, क्या मतलब? देखिए, पेशेंट के घाव ही ऐसे हैं, बहुत खून बह चुका है, और जल्दी ये ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो देव सर, इस टाइम पे सर का कॉल? यस सर। टीना, हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं सबसे पूछो कि ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसका है, अर्जेंटली, अभी। सर? टीना लिसन टू मी। ये तुम्हें अभी करना होगा। एक्चुअली जिससे भी तुम्हारी बात हो उससे पूछो कि तुम किसी भी इंसान को जानती हो जिसका ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। और हाँ, बड़े ब्लड बैंक्स और हॉस्पिटल में कॉल करके टाइम वेस्ट मत करना, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ओके सर, आई विल डू इट। पर हुआ क्या है सर? हेलो मिस्टर ओझा, आपका यहाँ आपके किसी फैमिली मेंबर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है जी? आप प्लीज पूछिए, किसी का भी हो तो अर्जेंटली मुझे बताइए। माँ, वो देव बाबू। सोना, सोना, सोना कहाँ है? कहाँ है सोना? कैसी है वो? कहाँ है सोना? ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन? सोना, तूने घर पे क्या बोला था? झूठ बोला था? माँ, तुम्हें चिंता करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी है मेरी सोना? अब में से किसी का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है क्या? नहीं, सिर्फ सोना का है। क्या हुआ? वो एक्चुअली यहाँ पे वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। माँ, तुम यार को मैं अभी जाके। सुनो सुनो सुनो, मैं ब्लड बैंक में पता कर चुका हूँ, नहीं है, और दूर से लाने का टाइम नहीं। टाइम नहीं है? क्या हुआ है मेरी सोना को? उसे प्लीज ठीक कर दो। हमारे पास जो है सब ले लो, घर जो चाहिए आप ले लो, मेरी सोना को ठीक कर दो। प्लीज रिलैक्स कीजिए, अंदर बेस्ट सर्जन, वो उसका ऑपरेशन कर रहा है। आप अपने आप को संभालिए प्लीज। अब आइए मैं बोलता प्लीज। वो रहे सब, चलो चलो। टीना, हम तीनों का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। सब अगर और जरूरत है तो हमने ऑलरेडी बाकी लोगों से बात कर रखी है। सिस्टर, ये 3 लोग हैं जो ब्लड डोनेट करेंगे। वो थैंक गॉड आप लोग टाइम पे आ गए। प्लीज आइए। सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोस को कुछ नहीं होगा। इतनी रात हो गई है और तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी ए नेगेटिव नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इट्स ओके सर, मैं इन सब लोगों के साथ ही आई थी और ये सब मुझे घर सेफली भी छोड़ देंगे। मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी, बस ये बताने के लिए कि हम सब आपके साथ हैं सर। सर, नर्स कह रही है कि और ब्लड की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसी जरूरत पड़ेगी हम बाकी लोगों को बुला लेंगे। सर, आई बिलीव कि डॉक्टर बोस बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच ब्लड डोनेट करने के लिए और इतना सब कुछ सोचने के लिए। थैंक यू। प्लीज़ सर, शायद आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितने अच्छे बॉस हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था सर कि हम आपके किसी काम भी आ पाएंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। मैम, प्लीज अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। आप नहीं समझेंगे, मैं माँ हूँ उसकी। संभालिए अपने आप को। सोना,
प्लीज आप लोग धीरज रखिए। अभी पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। ऑपरेशन सक्सेस हुआ है लेकिन कुछ दिन आराम की ज़रूरत है, और इतने सारे लोगों को मैं पेशेंट के पास रुकने की परमिशन नहीं दे सकता। मैं रुकूंगी उसके पास। सौरभ तू बाड़ी जा, पापा को समझा देना और दादी को भी समझा देना। जा बाड़ी जा। चल। आप मुझे कॉल करते रहिएगा। हाँ तुम घर जाओ, वहाँ पे सबका ख्याल रखो बस, यहाँ की फिक्र मत। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है अभी। मिस्टर देव दीक्षित, मैं डॉक्टर शर्मा, मैंने सर्जरी की। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब सोना ठीक तो हो जाएगी ना? अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन रिकवरी में समय लगेगा। देखिए सर पे गहरी चोट लगी है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, एल्बो और एंकल भी इंजर्ड है। लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? आई थिंक सो, लेकिन उन्हें अपना ख्याल रखना होगा, उन्हें आराम करना होगा। जी मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बस। डोंट वरी, हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने हमें फोन करके बता दिया है। डॉक्टर सोनाक्षी अब हमारी जिम्मेदारी है। यू रिलैक्स। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। अपनी लव स्टोरी जीने से पहले मैं नहीं मरने वाली हूँ। बेटा आप घर जाइए, मैं शोना के साथ हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए बैठिए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? आप उसके साथ ही आ रहे थे ना? तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। क्या हो गया ये? कौन सी लत थी मेरे आंखों के सामने? लेकिन आप लोगों ने देखा क्यों नहीं उस वक्त? क्यों? क्या फायदा हुआ आपका उसके साथ वापस आने का अगर आप उसका ध्यान ही नहीं रख सकते तो? बच्चे हो क्या आप दोनों की सड़क के बीच से चल रहे थे? मेरी बेटी, मेरी सोना आज
ठीक तो हो ना वीर? खून? तुम्हें चोट लगी? डॉक्टर को दिखा। कहाँ लगी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। सिस्टर, नर्स, क्या हुआ? कहाँ हो आप सब लोग? क्या हो रहा है यहाँ? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? कोई यहाँ पे होना चाहिए ना। पता है आपकी पेशेंट क्या कर रही थी? वो बेड से उतर रही थी इस हालत में। यहाँ पे कोई था क्यों नहीं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस हल्का सा बीपी लो है। ये कैसे हो सकता है? कैसा हॉस्पिटल है आपका? आप कहाँ गई थी? सर मैं सिर्फ इनकी मेडिसिन लेने गई थी। मेडिसिन लेने गई थी? इन्हें कुछ हो जाता तो उन मेडिसिन का क्या करती? सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आगे से ध्यान रहे। अगर आप जा रही थी तो किसी और को यहाँ पे रख के जाना चाहिए था। मिस बोस को इस हाल में भी अपनी नहीं मेरी फिक्र थी। उन्हें लग रहा था कि मुझे चोट लगी है और वो इसीलिए परेशान थी। सौरभ। माँ अभी सोना कहाँ खाएगी? कंप्लीटली रेस्ट पे तो है, और इसका माउथ भी। वैसे भी ग्रेप्स ही तो है। माँ, दादा को कहो ना कि ग्रेप्स ना खाए, मेरे फेवरेट है। मुझे पता था ये खाएगा, इसीलिए खराब वाले प्लेट में रखे। क्या माँ? अरे दादा, वो कौन सा वाला गाना है अमिताभ बच्चन का? तूने सिग्नल देखा? अरे नहीं वो वाला गाना। हाँ, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। वैसे दादा, पता है क्या हुआ? सोना ने सोचा मैं देव बाबू की अटेंशन कैसे खींचूं, तो उसने एक्सीडेंट करा लिया। देव बाबू मारो, I mean, सोना। देव बाबू, आप पूरी रात मेरा ख्याल रखेंगे ना? यस, तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिंपैथी है, अटेंशन है, केयर है। तुम्हारे पास क्या है? नहीं? मेरे पास प्यार है। हो गया ड्रामा खत्म। कुछ की सौरभ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? डिस्टर्ब मत करो सोना को। मैशो, हम सोना को परेशान क्या कर रहे हैं? हम तो देव बाबू की बात कर कर सोना को खुश कर रहे हैं। अरे सब ठीक है ना? हाँ, आइए देव बाबू, आइए। सब ठीक है ना? देव बाबू, आपने मेरी बच्ची की नहीं मेरी जान बचाई है। कैसी बात कर रहे हैं? मेरी जगह और कोई भी होता तो शायद यही करता। नहीं देव बाबू, मैंने बड़ी दुनिया देखी। हर कोई आपके जैसा करता तो ये दुनिया इतनी बुरी नहीं होती। यू आर ए गुड मैन देव बाबू। देव बाबू, आशा ने बताया कि आप रात भर से यही थे। अब हम लोग आ गए हैं और सोना भी बेटर फील कर रही है, तो आप प्लीज घर जाके रेस्ट कीजिए। जी। उठाया नहीं? ओहो। माँ, देव, अरे कहाँ था तू? कल से मैं तुझे फोन। ये क्या खून? क्या हुआ देव तुझे? तुझे कहीं लगी है क्या? ये खून कैसे? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब मैं डॉक्टर बोस को घर छोड़ने गया था तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। हाय राम, एक्सीडेंट हो गया उसका? तो वो है या इतना खून तुझ पर कैसी है? वो कैसी है? ठीक है ना? हॉस्पिटल में है, इसीलिए मैं रात भर आ नहीं पाया। काफी गहरी चोट है,
खून भी काफी बहा था, लेकिन अब ऑपरेशन हो चुका है और खतरे से बाहर है। चिंता की कोई बात नहीं। तुझे पता है देव, कल शाम से मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, अजीब सी घबराहट थी दिल में। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है। मुझे बच्चियों ने कहा कि कल शाम मैंने उसे सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर उसे कल जाने के लिए नहीं कहती तो ये सब नहीं होता। देव, मुझे उससे मिलना है, चल ना, मुझे लेकर चल। माँ, मैंने कहा ना ऑपरेशन हो चुका है, अब खतरे से बाहर है। उसका पूरा परिवार है वहाँ पे। हाँ होगा, पर मुझे जाना है। कौन से अस्पताल में, मुझे बता। माँ, वो LLS हॉस्पिटल में है, अब खतरे से बाहर है। तू बाद में आराम से चले जाना। अच्छा, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ खाने को देते। क्या देव, तू ऑफिस जाएगा? अरे अपनी हालत तो देख, रात भर सोया नहीं है तू बेटा और ऑफिस जाने की बात कर रहा है। अरे पागल हो गया है क्या तू? तू अभी कुछ ऑफिस नहीं जाएगा, तू सीधे हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर ले और सो जा थोड़ी देर। नहीं जाएगा तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। माँ, काम जरूरी है। अरे भाड़ में गया तेरा काम। ऐसा कौन सा काम जरूरी होता है मुझे बता। और अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो क्या फायदा उस काम का? देख देख, मैंने कह दिया सो कह दिया, तू कहीं नहीं जाएगा बस। भाड़ में गया काम। जब खुद दिन रात काम करती थी तब ऐसा क्यों नहीं सोचा? देव, बच्चों की भूख माँ की सबसे बड़ी मजबूरी होती है बेटा। अब तू तो मजबूर नहीं है ना? माँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, ये मजबूरी नहीं है, तेरी सीख है। तूने ही तो सिखाया ना, जो भी करो उसमें अव्वल आओ। मैं हमेशा अव्वल आऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, उम्र भर अव्वल आऊंगा। उम्र भर तू आग में जले। तेरे बेटे को तो कुंदन बनना ही होगा ना। ये क्या है? लव डिटेक्टर। हाँ, जैसे मेटल डिटेक्टर होता है वैसे ही लव डिटेक्टर होता है। इसे ना जहाँ प्यार दिखता है ये वहीं पर बीप बीप बीप। शराब अलीना, सुनो। मेरी बात सुनना सोना। नहीं सुनना। तो सुन या ना सुन, लेकिन अपने दिल की बात तो सुन। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुझे अफसोस हो। मेरा दिल मुझसे कुछ नहीं कह रहा। Really? मतलब मिस्टर ओबोद्रो और तेरे बीच में कुछ नहीं है? नहीं। तो एक बात बता फिर। क्वेश्चन नंबर 1, तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम और मिस्टर ओबोद्रो एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि एक्सीडेंट हो गया? हम लोग बस चल रहे थे, नॉर्मल बातें कर रहे थे। लेकिन तू तो बोलती है मिस्टर दीक्षित बातें नहीं करते। तो ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे? ऐसी कैजुअल बातें। ओ, कैजुअल बातें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग ड्राइव तो सुना है, लेकिन ये लॉन्ग वॉक क्यों? ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको, है ना? नहीं, एक्चुअली मुझे कार से ड्रॉप करने वाले थे, पर एकता रैली थी ना, तो सारे रोड्स ब्लॉक थे, इसलिए वॉक करना पड़ा। ओह, हाउ रोमांटिक। अच्छा, बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। तुम ऐसी क्या बातें कर रहे थे कि तुझे सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखी और तेरा एक्सीडेंट हो गया? आम खाए? हाँ। ऋतिक रोशन रोड पर मिला? हाँ। ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है वाले गाने पर डांस किया? हाँ। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ। आई विश तो अपने चेहरे पर देख सकती कि तू कितना ब्लश कर रही है, कितनी खोई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उन्हें अब यही बचपन की बातें बता रही थी। पक्का और कुछ नहीं? कितनी बार कहा है, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। पर सोना, मैं तुझे एक चीज बताना चाहूंगी। कल जो मिस्टर दीक्षित ने तेरे लिए किया ना, वो शायद ही कोई किसी के लिए करता है। और कोई और होता तो वो तुझे हॉस्पिटल लेकर आता, तेरी फैमिली को इन्फॉर्म करता और चले जाता। लेकिन जो मिस्टर दीक्षित ने किया, तुझे पता है तेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सारे अपने एम्प्लॉइज को कॉल किया और कई लोग रात को तुझे ब्लड देने आए हैं। और यही नहीं, उसके बाद वो पूरी रात यहीं पर बैठे रहे जब तक उन्हें पता नहीं चला कि तू डेंजर जोन से बाहर है। सोना यार, मुझे नहीं पता कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, लेकिन मिस्टर दीक्षित जैसा लड़का तुझे नहीं मिल सकता। और ये बात मैं कह रही हूँ,
कितनी बार कहा है, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। मैं तो झूठ बोलूंगी क्या? तुम मुझसे झूठ बोले या ना बोले, लेकिन एटलीस्ट अपने आप से तो मत बोल। चलो किसी बहाने से ही सही, कम से कम हमारी सोना को रेस्ट करने का मौका तो मिला। अब 1 महीने नो काम, सिर्फ आराम। नहीं बाबा, मैं नहीं रुकने वाली। अरे मैशो, व्हाट आर यू सेइंग? 1 महीना? सोना देव बाबू के बिना 1 महीना कैसे रह सकती है मिस्टर अबोधरो से दूर? हाँ, कुछ भी बोलती। और वैसे तुम मुझे मिस्टर ओबोधरो क्यों बुला रही हो? उन्होंने कब रूडली बात की तुमसे? ओह, पॉसेसिवनेस। मतलब कोई और मिस्टर अबोधरो बोले तो मैडम जेलस होती है। देखा उसने कैसे कहा, उन्होंने तुझसे कब रूडली बात की? मिलॉर्ड, गौर किया जाए, उन्होंने चीख चीख कर कह रहा है, इस लड़की के मन में कुछ है। इस लड़की के मन में कुछ हो या ना हो सौरभ, लेकिन मेरे पैर में चप्पल है। अगर तूने सोना को तंग करना बंद नहीं किया ना तो। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है सोना के बाबा। आंटी जी, आप? माँ पापा, ये ईश्वरी आंटी जी है, मिस्टर ओबो देव दीक्षित की माँ। अरे मिसेस दीक्षित, नमस्कार। मिसेस दीक्षित, मैं विजय बोस, सोना का फादर, और ये आशा बोस, सोना की मदर। नमस्कार। सासू माँ आई है, सर ढक ले। इन सब की क्या जरूरत थी? आप आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। न्यूट्रिशन। सोना, कैसी हो बेटा? ठीक हो ना? पहले से बैठे हो आंटी जी। आप बैठिए दादा। हाँ। वैसे कल बहुत मदद की देव बाबू ने। किसने? देव बाबू, आपके बेटे देव दीक्षित। देव ने? जी जी, देव बाबू। कल मिस्टर दीक्षित यहीं सोना के पास ही थे। जब तक सोना को होश नहीं आ गया, यहाँ से हिले भी नहीं। कौन करता है आजकल किसी के लिए इतना? दरअसल सोना का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। देव बाबू ने पर्सनली अपने एम्प्लॉयज को फोन किया और फिर वो आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। बहुत ख्याल रखा देव बाबू ने हमारी सोना का। And this is not the first time, आंटी जी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। आपको पता है, माँ का बर्थडे था तब वो केक लेकर आए थे। अब इतना ख्याल कौन रखता है? And this is not the first time, आंटी जी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। आपको पता है, माँ का बर्थडे था तब वो केक लेकर आए थे। अब इतना ख्याल कौन रखता है? मेरा देव करता है। सोना की जगह कोई और भी होता ना, तब भी वो यही करता। अभी पिछले महीने उसके ऑफिस में एक पियून की तबीयत खराब हो गई थी, तो 3 बार उसके घर गया मेरा देव। सबके लिए करता है। जी वाकई कमाल है। हम लोगों को तो बड़ा संतोष है कि हमारी बेटी जो है वो आपके वहाँ काम करती है। ऐसा घर सचमुच बड़े भाग्य से मिलता है। I mean, बड़े भाग्य से ऐसे घर में काम करने को मिलता है। नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है भाई साहब की। मुझे सोना जैसी अच्छी डॉक्टरनी मिली। ये बहुत अच्छी डॉक्टरनी है और उसके साथ साथ उससे भी अच्छी इंसान है। आंटी जी, जब आपका और सोना का ब्रेकअप होता है ना, I mean, जब सोना जॉब छोड़कर घर आती है ना, दादा,
वो तभी भी आप ही की फिक्र करती रहती है। I mean, आंटी जी ने खाना खाया होगा कि नहीं, डाइट फॉलो किया होगा कि नहीं, बीपी नॉर्मल होगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बातें करती रहती है। बस अब जल्दी से ठीक हो जा और घर आ जा। अरे आंटी ये तो ठीक ही है। अरे इसे तो बहाना मिल गया बिस्तर में लेटने का। चुप कर, कितनी चोटें आई है मेरी बच्ची को। कहाँ चोटें लगी है? अभी बाबा के हाथ में चीज केक का टुकड़ा दे दो खाने के लिए, फट से खड़ी हो जाएगी लड़ने के लिए। चलो मैं चलती हूँ, इसे आराम की जरूरत है। लेटी रहो, आराम करो। हमारा धन्यवाद कहिएगा देव बाबू को। देव को? हाँ, देव बाबू को ही। ठीक है, कह दूंगी देव को। कह दीजिएगा जरूर देव बाबू को। हाँ देव। कहाँ मिलते हैं ना ऐसे लोग आजकल। पहले देव दीक्षित आए हमारी शोना को देखने और फिर उसके बाद उनकी माँ देखने आई। बड़े अच्छे लोग हैं। कितनी सोबर लेडी है ना, बिल्कुल वहीदा रहमान जैसी पर्सनालिटी है। अपने बेटे को लेके काफी गर्व है उन्हें। थोड़ी सी पजेसिव भी लगी मुझे, ऐसा लगा। हर माँ होती है। अब देखो ना, तुम भी तो इस ह्यूमन फुटबॉल को लेके कितनी पजेसिव हो, तो वो तो फिर देव दीक्षित की माँ है। बाबा अपना तो पैचअप हो गया था ना? What? कोई पैचअप नहीं। हॉस्पिटल है ये। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसी है तबीयत उनकी? हाँ अभी ठीक है, डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। नहीं आप बैठिए, मैं कॉफी लेके आता हूँ। नहीं प्लीज तुम बैठो ना, मैं लेके आता हूँ कॉफी। ये क्या पागलपन था सुना? इमेजिनेशन में होना अच्छी बात है, पर ऐसे बात कौन इमेजिन? डोंट टेल मी। दादा सही कह रहे थे और एलिना भी बकवास नहीं कर रही थी। हो गया, मुझे प्यार हो गया। मिस्टर ओवरड्राइव से प्यार हो ही गया। अब ठीक है? हाँ दारू, मतलब बहुत बढ़िया। मुझे क्या हुआ? आपको क्या हुआ? हाँ मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ? जस्ट चेकिंग। क्या? शायद आपकी दवाइयों के नशे से आप ऐसी अजीब सी बातें कर रही हैं और
जब मैंने आंखें खोल के आपकी तरफ देखा तो आप अजीब सी शक्ल बना के मेरी तरफ देख रही थी। आपको मेरी शक्ल अजीब लगती है? काफी टाइम से मैंने अपना चेहरा आईने में भी नहीं देखा। अब पक्का सीरियसली ठीक है ना? नहीं, प्यार हुआ। क्या कहा आपने? आपने सुना? ऑफ कोर्स नहीं सुना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सीरियसली। कल शाम से परेशान करके रखा है मुझे। मैंने? हाँ और क्या। पता है कितनी चोट लगी आपको, कितना खून बह रहा था, और जब हॉस्पिटल में आपको होश आया तो आप मुझसे पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आपको चोट लगी है, आपके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत ज्यादा खून भी बहा था। तो मैंने डॉक्टर सिन्हा से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि आपको बेहोश ना होने दो। तो इसलिए मैं आपसे बात करता रहा, आपको कुछ भी कहानियां सुनाता रहा। आपको वो कहानियां याद तो नहीं होंगी ना? कैसे भूल सकती हूँ? मिस्टर ओबोथ्रो, मिस्टर ऑसम जो बन गए थे, इतनी बातें की मेरे लिए, अपने बारे में इतना कुछ बताया ताकि मुझे कुछ ना हो। इट वॉज ब्यूटिफुल। ऐसे स्माइल कर रहे हो, मतलब आपको याद है? नहीं, एक्चुअली थोड़ा बहुत। इट्स ओके। ये आप मुझे बेटर फील कराने के लिए तो नहीं कह रही ना? अगर मेरे ऐसा कहने से आपको बेटर फील होता है तो देन हाँ। वैसे कितना मुश्किल हुआ होगा ना आपके लिए साल भर की बातें एक बार में करना। मेरी बातें याद करने से पहले आप अपनी बातें याद कीजिए। क्या कहा था आपने? मैं अपनी लव स्टोरी जीने से पहले नहीं मरूंगी। ये बचकानी बातें कहीं सुनी है आपने आज तक? तुम्हें इम्पॉसिबल। फिर तुम्ही मिस बोस? मिस बोस? डॉक्टर बोस? डॉक्टर बोस? तो और क्या कहूँ? कल आपने तो मुझे, एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी बात बचकानी लगी? प्यार में क्या बचकाना होता है? लव उतना ही रियल होता है जैसे आप और मैं। लव इज यार किसको? अब बाबा किचु ना, मैं इन्हें यही बता रही थी कि हाउ मच यू लव मी। यार मैं तुझसे वो तो तू मेरी गोद में गलती से गिर गई थी, इसलिए मैंने तेरी थोड़ी देखभाल करी, वरना तो मैं तेरे तरफ देखूं भी ना। मिस्टर बॉस, कॉफी। थैंक यू सर। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। What is this? दर्द में भी स्माइल, गुस्से में भी स्माइल, जागते सोते पूरे टाइम स्माइल क्यों कर रही हूँ मैं? ऐसा ही होता है क्या लव? रंग रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी।
अरे जल्दी करना। हाँ हाँ, टू द स्वीटेस्ट हिटलर गेट वेल आराम से। अरे दादा, गेट वेल सून होता है, आराम से नहीं। इसे आराम से यहाँ रहने दो। जितने दिन ये यहाँ आराम से रहेगी उतने दिन मुझे घर पे आराम मिलेगा। दादा, मेरे पीछे तो पार्टी चल रही होगी ना घर पे। आप रोज पेस्ट्रीज खाते होंगे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। नहीं बताया। आपके वेस्ट ने बताया। बेल्ट में एक और लूप बढ़ गया है। रुको, मैं घर पे आऊंगी ना, सब बंद करवा दूंगी। हाँ। चलना, मुझे और लिखना है। अरे और लिखना है? मेरा नंबर आया नहीं, इधर दो। आज अरे वाह, पूरा का पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना, सबने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा पूरा का पूरा लेटर। कुरियर भी कर देना। बाबा, थोड़ा जगह छोड़ देना। हैं? अरे भाई, हम सबने तो लिख लिया है, अब किसके लिए जगह छोड़नी? वो बाबा, किसी को कुछ लिखना हो तो। अरे मैशो, हमारे अलावा सोना के और भी तो वेल विशर्स हैं, उनके लिए तो स्पेस छोड़ो। समझो ना मैशो। ओके ओके। बाबा, आपकी सिर्फ उम्र ही बड़ी है। क्या लिख रहे हो? आपकी शक्ल। अगले से दिन है मेरी बदली से रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। अनछुए थे सपने मेरे, तूने ये छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है, पहली दफा है कि मुझ में तो झलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी।
बदली सी रातें कई दिनों से मेरी महकी है सांसें पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है तेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी अनछुए थे सपने मेरे तूने ये छू लिए चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी ना 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 वेलकम सोना। सौरभ बेटा तुझे इतनी भूख लगी थी तू ई के साथ ए भी खा गया। सोना का एक कोथा है। सॉरी सोना देव बाबू की कार आई थी और कार में देव बाबू भी थे। बस बस चलो सोना को बेड रेस्ट कहा गया है टोटल रेस्ट।